प्यारे बच्चों, आपकी डिमांड पर मैं फिर से आप लोगों के लिए 8 नंबर वाला प्रश्न लेकर आ गया हूँ। कहते हैं ना कि एक एक दो दो नंबर वाला तो सारे बच्चे लगभग लगभग तैयार कर ही लेते हैं। 8 नंबर वाला सवाल उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस मुश्किल को आसान बनाने के लिए मैं इस वीडियो के अंदर आया हूँ। आपके लिए 8वें चैप्टर का 8 नंबर वाला सवाल लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंतिम तक देखना और इसके जैसा ठीक एक सवाल मैं आपको दूंगा होमवर्क के रूप में। अगर उसका उत्तर आपका आ जाएगा तो आप समझना कि परीक्षा के लिए रामबाण है आपके लिए यह वीडियो। और जो सवाल मैं दूंगा उसका आंसर भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मतलब मेरा ये सवाल सीखो, मेरे इस सवाल के बदौलत आपको जो सवाल मैं दूंगा, चेंज करके दूंगा, उसको आप सॉल्व करना। अगर उसका उत्तर आता है ईमानदारी से तो ये मान के चलो कि आपकी तैयारी, आपका ये वीडियो देखना दोनों सफल है। दूसरी चीज़, क्या 8वें चैप्टर का एक सवाल करने से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी? नहीं। पूरी तैयारी के लिए टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है। 13 चैप्टर का इम्पोर्टेंट सिर्फ पढ़ना, पूरा एक्सरसाइज पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना भाई, नहीं तो पछताओगे। 13 चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो बार बार एग्जाम में आता है, अगर वो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो। उसके अंदर 95 वीडियो वाला ऑप्शन है, उसको ओपन करो। 218 रुपये फीस है, उसमें हम आपको 95 वीडियो दे रहे हैं, 10-10 12-12 मिनट की। सारी वीडियो का टाइम अगर जोड़े को कैलकुलेटर से ना तो लगभग 16 घंटा आ रहा है। अगर आपके लाइफ में आज से लेके मैथ के पेपर के बीच में 16 घंटे समय निकल जाए तो यह वीडियो वाला कोर्स लीजिए। अगर 16 घंटे समय नहीं निकाल पाते हैं आज से लेके एग्जाम तक, अगर आप 16 घंटा कुल मिला के टाइम निकाल लीजिए तो लीजिए, नहीं निकाल पाइए तो नहीं लीजिएगा। क्योंकि बिना वीडियो देखे बिना प्रैक्टिस किए आप परीक्षा अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो अच्छी परीक्षा के लिए अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपके पास अच्छा टाइम होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाके परचेज कर लो। बहुत सारे बच्चे परचेज कर रहे हैं, खुश हैं, पढ़ रहे हैं, मस्त हैं। ठीक है, आप भी पढ़िए, आपको भी अच्छा लगेगा। ये सवाल देखिए ध्यान से, बहुत सुंदर सवाल है। 8 नंबर का है, जी ललचाता है ऐसे सवालों को देख करके। 8 मार्क, क्या 8 मार्क मिलेगा? किसको किसको चाहिए 8 मार्क? जिसको जिसको चाहिए कमेंट में लिख दे बेटा 8 मार्क। लिख दो कमेंट में, जरा मैं देखूं कौन बच्चा है जो इसको हासिल करना चाहता, हथियाना चाहता, कब्जा चाहता है इस पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं, शुरू करते हैं मेरे भाई इस क्लास का सिलसिला। ठीक है, बहुत हो गया। मैं फिगर भी बनाना सिखाऊंगा, सवाल करना भी सिखाऊंगा, और आपको इसका मज़ा भी आएगा, देखिएगा। सबसे पहले ये जो लिखा है ना, इसको क्या करो, नकल करके यहाँ लिखो। मेरी ज़्यादातर वीडियो में आपने यही सुना, अरे भैया नकल करना है तो 2 लाइन बस, तो वही करना है। आ जाओ, x² बटा 16 प्लस y² बटा 9 बराबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, y वाले पद को रोक लीजिए, x वाले पद को दाहिने पक्ष में भेज दीजिए। ऐसे y² बटे 9 बराबर 1, x² बटे 16 इधर जाएगा, -x² बटे 16 होगा। क्लियर हो गया इतना? अब देखिए, ये जैसे है वैसे लिखिए। 16 का इस 1 में गुणा कीजिए तो कितना होगा, 16 होगा। माइनस का x² बटे के नीचे 16। यहाँ तक स्पष्ट है, कुछ है नहीं, यहाँ तक कोई भी कठिन काम नहीं है। अब क्या करना, 9 को इधर गुणा कर देना, 9 का दाहिने तरफ मल्टीप्लाई, 9 का दाहिने तरफ मल्टीप्लाई। तो y² बराबर हो जाएगा 9 गुणे 16 माइनस x² बटे 16। यहाँ तक तो आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो अब ध्यान से देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, y² बराबर 16 आ जाएगा, बटे के नीचे 16 आ जाएगा, 9 के नीचे 9/16, कोष्टक में 16 माइनस x²। y पर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला क्या होगा, करड़ी में चला जाएगा, पूरा पूरा करड़ी में चला गया। भाई स्क्वायर इधर से हटता है उधर करड़ी हो जाता है, आपको मालूम है, कक्षा 8 में सिखाया गया था। एंड अब क्या होगा, y बराबर 9 बाहर आएगा 3, 16 बाहर आएगा 4, करड़ी में क्या रह जाएगा, 16 माइनस x²। यहाँ तक आप आ गए। अब इसको बनाइए समीकरण नंबर 1। अब क्या होगा, चित्र कैसे बनेगा, चित्र के सामने हम लोग चलते हैं। चित्र के लिए हम लोग थोड़ा विचित्र काम करेंगे, ठीक है ना? चित्र के लिए हम लोग विचित्र काम करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। x² बटे 16 y² बटे 9 बराबर 1 है।
अपने मन में सोचो, रफ पेज में सोचो। ये मैं जो लिख रहा हूँ ना सफ़ेद रंग में, रफ पेज है समझो। ठीक है, ये क्या रफ पेज। एक्स स्क्वायर बटे 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। यानी एक्स अक्ष पे 4, वाई अक्ष पे 3। ठीक है, चार चार खाना एक्स अक्ष पे चाहिए, वाई अक्ष पे कितना खाना, 3 खाना। तो दो अक्ष बनाएंगे, उस पे 4 खाना एक्स अक्ष पे। स्क्वायर होने के नाते +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। इन नाते एक्स अक्ष की प्लस दिशा में भी 4, माइनस दिशा में भी 4। वाई के नीचे 3 का स्क्वायर, स्क्वायर के नाते +3 -3 दोनों हो सकता है। इन नाते वाई अक्ष पे प्लस दिशा में 3, माइनस दिशा में 3। बट आपको अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ फिगर बनाना। इसका फिगर बनाना सीख लो मेरे भाई, फिगर बनाना सीख लो। ये हुआ आपका दोनों अक्ष। कह रहा है यक्स के नीचे 4 का स्क्वायर, यानी यक्स अक्ष पे 4, 1 2 3 4। माइनस दिशा में भी 4, 1 2 3 4। वाई अक्ष पे 3, तो प्लस दिशा माइनस दिशा दोनों दिशा में 3, 1 2 3, 1 2 3। अब क्या है, चौथा को तीसरा को मिलाना है। यक्स के प्लस दिशा में 4, वाई के प्लस दिशा में 3 मिलाइए। यक्स के प्लस दिशा में 4 है और ये 3 है, तो यहाँ से ऐसे मिलाएंगे हम, मिला दिए। ठीक है ना। अब उसी तरीके से यक्स के देखिए 4 का स्क्वायर यानी माइनस, इसको भी मिलाना है। मिलाया हमने। अब यहाँ से मोड़ेंगे हम, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से इसको भी मिलाना मुझे। अब यहाँ से इसको भी मिलाना मुझे। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, एकदम वेल मेंटेन बना हुआ है। ठीक है, अब जो ये दोनों मिलान बिंदु है, यहाँ पर क्या होता है 0, 0। और ये क्या 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, 0। ये क्या है 1 2 3, यानी इसको लिखेंगे 0, 3। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। ठीक है, तो बनाने में जब आप प्रकार से बनाएंगे तो ये चारों जो पार्ट है एक बराबर बराबर दिखेगा भी और बनेगा भी। ठीक है, तो हम सिर्फ पहले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, बाद में चारों का निकालने के लिए 4 का गुणा कर देंगे। सुनिए मेरी बात, हम एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालते हैं, बाकी जब चारों टुकड़े को निकालना रहेगा तो हम लास्ट में 4 का गुणा कर देंगे। तो पहले टुकड़े का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज करके, कलर चेंज कर देते हैं। और ऐसे ये छायांकित भाग है। ठीक है, इसी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे अभी। बहुत सुंदर सवाल है, 8 नंबर देगा। मजाक की बात थोड़ी है, फोकट में थोड़ी मिलेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। कौन कौन मेहनत करने के लिए तैयार है मुझे बताइएगा कमेंट में। आई एम रेडी फॉर हार्ड वर्क। तो देखो मेरे मित्रों, मेरे छात्रों, चित्र बन के तैयार है। ठीक है, अब तुम लोग कहोगे सर जी लिमिट कैसे निर्धारित होती है, लिमिट। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ लिमिट कैसे डिसाइड होगा। ध्यान से देखिए, लिमिट कैसे डिसाइड होगा अभी मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। लिमिट कैसे डिसाइड होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। आइए, हमें क्या करना है, लिखना है क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। क्या लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। क्या लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। यानी जब y का मान निकालिएगा तो y लिखिएगा। कुछ लोग x का मान निकालते हैं तो x लिखवाते हैं, यहाँ हम y का मान निकाले तो y लिखवाएंगे। दोनों तरीका सही है, x का मान निकाल के आंसर लाइए चाहे y का मान निकाल के लाइए। तो y का मान निकालेंगे तो लिखेंगे y। y का मान किसके रूप में निकला है, x के रूप में, तो यहाँ किसके रूप में समाकलन होगा, x के रूप में। समझ गए, y का मान निकाले तो y लिखिए, y का वैल्यू x के रूप में तो समाकलन भी होगा x के रूप में। क्लियर, आ जाइए। अब लिमिट की बात क्या है, लिमिट कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, तो जब x के रूप में समाकलन हो रहा है तो हम x के अक्ष पर सिर्फ लिमिट को देखेंगे और किसी अक्ष पे नहीं। समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है तो हम सिर्फ x अक्ष पे चलेंगे, प्लस दिशा में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से चलेंगे यहाँ, तो हम यहाँ शुरू करेंगे। शुरू करना मतलब शुरू छोटा होता है, चलते चलते आगे बढ़ेंगे तो संख्या बड़ी होगी। अरे भाई 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, हम 0 से चलना शुरू किए, 4 तक गए। तो 0 क्या है, छोटा है, 4 क्या है, बड़ा है। लोअर क्या हुआ 0, अपर क्या हुआ 4। अपर मीन्स बड़ा, लोअर में छोटा।
अपर मीन्स या ऊपर, लोअर मीन्स नीचे। तो नीचे की लिमिट 0, ऊपर की लिमिट 4। लोअर मीन्स नीचे, अपर मीन्स ऊपर, नीचे की लिमिट 0, ऊपर की लिमिट 4, क्योंकि 0 से शुरुआत हुआ है 4 तक गया है। समझ गए ना? समझ गए ना? अब आप समझ गए होंगे मेरी पूरी बात। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आगे की कहानी। नीचे की लिमिट 0, ऊपर की लिमिट 4 क्यों आया, मैंने कारण बता दिया है। अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4। वाई का वैल्यू यहीं पर है, ले लीजिए 3/4, रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाला डी एक्स। ठीक है, 3/4 को बाहर लिखिए ऐसे, अंदर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4, रूट के अंदर क्या बचा 16। 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब ये रूट के अंदर जो बंद है ना, इसका समाकलन सूत्र क्या होता है? रूट के अंदर जो बंद है इसका समाकलन सूत्र क्या होता है एक्स बाई ए, नहीं एक्स बाई 2, रूट के अंदर सेम चीज़ ए स्क्वायर अपॉन, मैं समझ गया। इसका मैं समाकलन सूत्र आपको लिखवा देता हूँ। ऐसे अगर है, इसका समाकलन होगा 1/2 बड़े कोष्टक में एक्स, रूट में सेम चीज़, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। कुछ लोग यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ पर 2/2, तो जब यहाँ 2 लिख देंगे तो बाहर 1/2 नहीं लिखेंगे। हमने क्या किया है, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन एक बाहर कर दिया। कुछ बच्चे कहते हैं आप सूत्र गलत लगाते हैं, ऐसा नहीं बेटा, 2 यहाँ लिखो, अच्छी बात है। हमने वही 2 तो कॉमन लेके बाहर कर दिया। बाहर रखो चाहे अंदर रखो, बात एक ही हुआ। ठीक है ना? तो इस चीज़ पे आप विशेष ध्यान देना। आजा आजा मेरे भाई, अब 3/4 जहाँ पर है वहीं पे रहेगा। एंड अब हम समाकलन फार्मूला इसका लगा रहे हैं। क्या फार्मूला होगा, ध्यान से देखिए, क्या फार्मूला होगा, 1/2, क्या होगा 1/2 बड़ा कोष्टक में एक्स, रूट के अंदर सेम चीज़, यानी ये पूरा पूरा लिखेंगे ऐसे। फिर क्या लिखा है, प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या, ये 4 का स्क्वायर है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, ए मतलब वही 4, एक्स बाई ए, ए का मतलब वही 4। और लोअर लिमिट यहाँ पे, अपर लिमिट यहाँ आ गया। ठीक है, लोअर लिमिट यहाँ पे, अपर लिमिट यहाँ पे आ गया। ये लिमिट 0,4 यहाँ था, 0,4 यहाँ आ गया। ठीक है, और ये किस हिसाब से आया, उस सूत्र के हिसाब से आया। अब क्या होगा, बहुत अच्छा काम होगा। अब ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना आप, 3 एकम 3 बटे 4 दूना 8। ठीक है, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक बार 4 रख दो। तो यहाँ रखिए 4, रूट में 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ भी 4 रखेंगे, प्लस 4 का स्क्वायर साइन इनवर्स 4/4। ये तो आपने पहली लिमिट रख दी। माइनस चिन्ह लगा के दूसरी लिमिट 0 को रखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ, तो यहाँ 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर साइन इनवर्स 0/4 करिए। ठीक है, बस बराबर 3/8 हो गया। अब ये देखो 4 में से 4 घटेगा 0, 0 गुणा 4 में होगा तो ये भी 0, तो ये बचेगा 4 का स्क्वायर 16 साइन इनवर्स 4/4 काटेंगे 1 आएगा, और 0/4, 0/4 0 आएगा, साइन 0 का मान 0 होता है तो 0 हो गया, 0 गुणा 4 0, मतलब ये 0 हो गया। अब क्या हुआ, 3/8 पुस्तक में 16 साइन इनवर्स 1 लिखा। साइन कितने का मान होता, मान 1 होता है, साइन 90 का, कितने का 90 का, तो 16 गुणे 90, 16 गुणे 90। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए आप, बस मैं आखिरी लाइन पे आने वाला हूँ। 3 गुणे 16 गुणे पाई लिखिए, 3 गुणे 16 गुणे पाई, नीचे 8 गुणे 2 8 दूना 16। अब 16 16 पूरा पूरा कट गया, क्या बचा, 3 और पाई बच गया, हो गया 3 पाई। ठीक है, तो ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया, सिर्फ एक भाग का क्षेत्रफल आया जो मैंने रंग दिया है वाइट कलर से। हमें तो चारों भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो चारों भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, गुणा। लिखेंगे दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का संपूर्ण क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे कितना, 4 गुणे यही 3 पाई, 3 पाई, यानी 4 3 कितना हो जाएगा, 12 पाई
वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक जो लिखना चाहें आप। क्षेत्रफल का उत्तर वर्ग लगा के लिखते हैं। ठीक है। अब 4 का गुणा क्यों हुआ कैसे पता चला मैं बता दूं। कब गुणा करना 4 का कब नहीं गुणा करना 4 का वो सब मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, जब यहाँ लिखेगा दीर्घवृत्त इतना से घेरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लास्ट में 4 का गुणा करना है। जब इसमें कह देगा कि दीर्घवृत्त इतना से घिरे प्रथम चतुर्थांश में घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो जब प्रथम चतुर्थांश कहेगा तब सिर्फ इसी का आना चाहिए, 4 का गुणा नहीं करना है लास्ट में। जब प्रथम चतुर्थांश बोल देगा तब, केवल द्वितीय बोले तब भी नहीं गुणा होगा, केवल तृतीय बोले तब भी नहीं गुणा होगा, चतुर्थ बोले तब भी नहीं गुणा होगा। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो सीधे कहेगा दीर्घवृत्त इतना से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लास्ट में 4 का गुणा होगा। ठीक है। एक ओवरव्यू मैं इसका दे देता हूँ, कुछ बच्चे तेज हैं पढ़ने में, उनके लिए एक स्टोरी मैं इसकी बना देता हूँ। ध्यान से देखिए, पढ़ाकू बच्चों के लिए ज़्यादा ये फायदेमंद होगा। देखो, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, 8 नंबर का सवाल है, बस 8 मिनट भी नहीं लगेगा इसको करने में। मैंने समझाने में 16 मिनट 20 मिनट लगाया है ना, लेकिन आप जब करोगे तो आपको 7 मिनट लगेगा। मेरे जो पेड क्लास के स्टूडेंट हैं, मेरे जो सुपर 30 बैच के स्टूडेंट हैं, वो इसको 7 मिनट में कर देते हैं। आपको अगर नहीं यकीन है, आप सुपर 30 बैच में ज्वाइन कीजिए, आप खुद देखेंगे कि बहुत बच्चे हैं 7 मिनट्स में सॉल्व कर रहे हैं इसको, 6 मिनट में कर रहे हैं, और भी नीट एंड क्लीन साफ सुथरी हैंड राइटिंग में, देखने पढ़ने योग्य। ऐसा नहीं गोंज गाज के उबड़ खाबड़ लिखावट में ना। तो तैयारी के नाम पर बेहतर चीज़ मैं करा रहा हूँ सुपर 30 बैच में। सुपर 30 बैच केवल 30 बच्चों का, 30 से 32 नहीं होगा, 31 नहीं होगा। वीडियो कॉल पे चलता, डेली कॉपी चेक करता हूँ, डेली देता हूँ, और डेली आपको भी उसी तरह पढ़ाऊँगा। तो आप अगर सुपर 30 बैच में आते हैं तो सौभाग्यशाली हैं आप, और जो नहीं आएगा वो भी भाग्यशाली है। कहने का मतलब सुपर 30 बैच में बस तेज बच्चों को रखना है मुझे। ठीक है। 26 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। चलिए मेरे भाई, तो ओवरव्यू के नाम पर मैं क्या आपको बताऊँगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम समीकरण से y का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, फिर x के नीचे y के नीचे वाले को स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करके हम चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने के बाद निर्देशांकों को वहाँ दर्शा लेंगे। दो काम हुआ, y का मान निकालना, चित्र बनाना। ठीक है। तीसरा काम, यहाँ अगर y का मान निकाले हैं तो y डी लिखेंगे, x का मान निकाले हैं तो x डी वाई लिखेंगे। लिख करके लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं, छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ जाते हैं, मूल बिंदु से उधर जाइए जिधर जिसका आपने मान निकाला है। ठीक है। एक्स के सापेक्ष समाकलन होगा तो एक्स अक्ष के निर्देशांकों को लेंगे लिमिट के लिए। लिमिट रख के बस एक ही फार्मूला इसमें लगना, वही लगा दीजिए। अब मैंने कहा था कि मैं आपको होमवर्क दूंगा इसी के जैसा, तो लो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। इसका उत्तर कितना आएगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। अगर आप ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से मेरी वीडियो आपने देखा है, ठीक है, तो पूरी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपका जो आंसर है आ जाएगा, आपको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। इसका जो उत्तर आएगा, इसका उत्तर आएगा 6 पाई वर्ग मात्रक, 6 पाई वर्ग मात्रक। ठीक है मेरे भाई, कौन करेगा कमेंट में लिख दो कि मैं सर करूँगा। ठीक है, 6 पाई वर्ग मात्रक, और बाद में बताना कि सर मेरा आंसर आ गया आपके द्वारा बताए गए तरीके से, तो मुझे खुशी होगी, आपको तो अपार खुशी होगी। तो जो लोग सुपर 30 बैच में आना चाहते आ जाएं, जिनको 95 वीडियो चाहिए 218 रुपये वाला, वो लोग ले लें डिस्क्रिप्शन में जमा रह के। जिनकी तैयारी हो गई है, कुछ नहीं चाहिए, उनसे उम्मीद है कि आप अच्छे टीचर्स की वीडियो देखें, फालतू फेक वीडियो वालों को मत देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगली वीडियो में।